नमस्कार दोस्तों, जय सूत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी लंबे अंतराल और इंटरवल बोल सकते हैं तो हो गया है हमारा ये जो लास्ट एक वीडियो हमने जो एक इंटरव्यू का जो यूआरएससी का जो कैंडिडेट था उसका अपलोड किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ हो गए हैं, उसके बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ी चैलेंज होता है जब आप एक प्रोफ़ेशनल्स लाइफ़ में होते हैं एज़ वेल एज़ ग्रोइंग फैमिली लाइफ़ में होते हैं, तो मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। बट जैसा भी हो लास्ट 5 टू 6 मंथ में मैं वीडियो नहीं भी बना पा रहा था, बट जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो अराउंड 6000 की फैमिली है हमारा, इसके साथ-साथ बहुत सारे जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किया, रिटन क्लियर किया, स्किल टेस्ट दिया, वो सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, मोड से हमसे कनेक्टेड रहते थे। तो हमने कहीं न कहीं सबको हमेशा ट्राई किया है कि हेल्प कर सकूँ, जो भी मेरा जो एक जेन्युइन गाइडेंस होता है, मैं उस गाइडेंस को मैं दे सकूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इवन दाउ मैं डायरेक्टली यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्टेड नहीं रहा, फिर मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड किया है। इवन दाउ आप देख सकते हैं किसी भी सिलेक्शंस जो इसरो एज़ वेल एज़ कोई भी एग्ज़ाम में हुआ हो लास्ट 1 ईयर और 1 से 2 इयर्स में, कहीं न कहीं हर पैनल में हमारा जो स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स बोल सकते हैं, स्टूडेंट तो नहीं, मैं तो टीचर तो नहीं हूँ, डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं हूँ। बट कहीं न कहीं हमने उनको गाइड किया और हर पैनल में हमारे जो है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लोग हैं। आप एसआर में देख लो, आप किसी भी पैनल का बात कर लो या आईपीआरसी का पैनल की बात कर लो, वीएसएससी पैनल की बात कर लो, एलपीएससी पैनल की बात कर लो, आप बोल सकते हैं कि एनीसेक की पैनल की बात कर लो या आप बीआईएस की पैनल की बात कर लो, डीआरडीओ की पैनल की बात करो, हर जगह या आप एटॉमिक एनर्जी की किसी भी एनपीसीएल या किसी का भी एनएफसी की बात कर लो, हेवी वाटर बोर्ड की बात कर लो, हर जगह हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हर जगह पर अब जा चुके हैं। जो हमने मुहिम स्टार्ट किया था लास्ट 2 इयर्स का, वो फाइनली मुझे ऐसा सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, एटलीस्ट कहीं भी हमने जो अपनी जो भी अपना बोल सकते हैं कि एनर्जी या जो भी हमने इन्वेस्ट किया था एक डायरेक्शन देने का, जो ख़ास करके डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स का, उसका साकार होता है और जो भी मेहनत हमारे जो बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं आता है जो एक रिज़ल्ट के तौर में, तो स्टूडेंट्स को तो खुशी होती ही है, हमें एज़ ए मेंटर काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। तो चलिए आज के जो वीडियो में जो कहने जा रहा हूँ, वो कंप्लीटली स्किल टेस्ट पर बेस्ड है। हाल-फिलहाल में एचएसएफसी की स्किल टेस्ट हो चुकी है सिविल इंजीनियरिंग वालों की, उसमें भी हमारा जो फ्रेंड है कई लोग अपीयर हुए हैं। तो क्या पैटर्न चेंज में आया है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एज़ वेल एज़ चूँकि यूआरएससी का रिज़ल्ट 2 दिन या आज कल या 2 दिन लास्ट में ही टोटल कंप्लीट रिज़ल्ट आ चुका है और जैसा कि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट अनरिज़र्व का एक्यूरेसी 80% के आस-पास जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट कैडर में। तो उतना ही गया, अराउंड 150 के अक्रॉस हर जो बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास का एक हाईएस्ट कट ऑफ है। तो जो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि क्योंकि हर स्टूडेंट उसमें 50 प्लस 54 55 56 करेक्ट कर रहा था, मतलब एवरी 5 टू 6 स्टूडेंट जिसने मुझसे बात की कि सर क्या है प्रेडिक्शन, तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि हर स्टूडेंट 4 मार्क्स मीन्स 54 55 56 तक करेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो से के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। अभी इस वीडियो में हम अभी पीपीटी पे चलेंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्किल टेस्ट का प्रीवियस जो क्वेश्चंस आया था, वो एक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो पूरी की क्वेश्चंस मैं आपको पीपीटी के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। आप ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है और कैसे इस नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करूँ और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चीज़ का आपकी सिचुएशन हो सकता है। एचएसएफसी और यूआरएससी दोनों का मैं कंबाइंड मैं एग्जाम्पल के साथ मैं स्किल टेस्ट की मैं क्वेश्चंस बताऊँगा और कैसे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अब हर वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा। एक तो करियर रिलेटेड होती ही हैं और एक जॉब अपडेट। गवर्नमेंट नहीं, एज़ वेल एज़ जो जितनी प्राइवेट सेक्टर की प्रीमियम प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती है या इंटर्नशिप हो या किसी भी इस टाइप का जॉब हो जो क्वालिफ़ाइड है या जिसमें फ्रेशर्स का जॉब है, आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस जॉब है, और सारे के सारे जॉब को मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए पीपीटी की तरफ चलते हैं और एक चीज़ और जो भी मैं इस मटेरियल्स में जो बताऊंगा पीपीटी में,
उसका मैं एक लिंक शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है ऑफिशियल्स जय सूत्रा का। तो उसमें आप जा सकते हैं और वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो इस पीपीटी का मटेरियल जो भी क्वेश्चंस वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आप पीपीटी की तरफ चलते हैं। और प्लीज़ अभी अगर आप नए हैं, ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो चूँकि हमारा चैनल एकदम क्लोज सा हो गया है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। पीपीटी पर हम आज चलते हैं। तो स्किल टेस्ट प्रिपरेशन फॉर यूआरएच एंड एचएसएफसी, बिकॉज दोनों का आपको पता है कि एचएसएफसी का तो ऑलरेडी स्टार्टेड है स्किल टेस्ट, और सिविल ब्रांच का हो चुका है, और मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि अदर रिमेनिंग जो मैकेनिकल्स एंड ईसी का जो है वो फैब में स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो यूआरएससी का भी फैब से एक्सपेक्टेड है कि सारे के सारे आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप एक थोड़ा सा एक नज़र में देना चाहूँगा। एक मिनट, इसमें चलते हैं थोड़ा सा इस पे, जो इस बार की कट ऑफ रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग कट ऑफ आप देख सकते हैं 160 गया है। चूँकि जो मैं जितने भी स्टूडेंट्स से मैं बात कर रहा था इस बार, तो मुझे यही लग रहा था कि सबने आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस मिनिमम सब लोगों ने 52 से 56 के बीच में करेक्ट बना रहे थे, सब लोगों का करेक्ट हो रहा था। तो एक्सपेक्टेड था कि 50 क्वेश्चन से तो नीचे आएगी ही नहीं। तो आप 50 मीन्स 150 मार्क्स से नीचे तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे किसी भी ब्रांचेज का। तो आप यूआर का देख सकते हैं आप कि अराउंड 52 क्वेश्चन के आसपास गया है। आप देखेंगे कि मोर देन 52 क्वेश्चन भी ऐसे हैं। तो आप कंपटीशन में देख सकते हैं कि कोई भी एग्जाम में आप देखिए, अगर 160 का आप देखो तो अराउंड 51 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट क्वेश्चन जिसने भी बनाया है उसका एक कट ऑफ है। और मतलब 51 क्वेश्चन जिसका है आपका, उससे भी ज़्यादा है। अगर 52, अगर आप 53 क्वेश्चन मान के चलो, हाँ 53 क्वेश्चन जिसका करेक्ट है वही यूआर में आ रहा है, यूआर के लिस्ट में आ रहा है। और अराउंड 54 जिसका करेक्ट है वो ओबीसी के लिस्ट में आए हैं। और अराउंड 50 क्वेश्चन जिसका करेक्ट है ईडब्ल्यूएस के लिस्ट में आए हैं। और एससी एसटी का भी अगर हम आप देखें तो मिनिमम मेरे 43 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। तो कंपटीशन का हाइटनेस आप देखिए, हाई देखिए कितना ज़्यादा गया है। सेम आप हम चलेंगे तो आप ये देख मैकेनिकल का आप देखिए, मैकेनिकल में भी 156 है। मीन्स आपको कोई भी अब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको तो बनाने ही पड़ेंगे, आपको करेक्ट क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, सोल्व करने ही पड़ेंगे। अराउंड आपका 50 क्वेश्चंस एंड एबव आपको करेक्ट करना है। मैकेनिकल का है आप सेम, अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखिएगा, इलेक्ट्रिकल का भी देखिएगा, सॉरी एक कंप्यूटर साइंस का है, ये भी 111 क्वेश्चन, बहुत कम पोस्ट थे इसमें, फिर भी इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कट ऑफ है। थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो है अदर साइड से, बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इलेक्ट्रिकल्स का 135 सिंगल पोस्ट है अनरिजर्व का, तो स्टूडेंट्स भी कम है। और फिर उसके बाद आप देखिए ऑटोमोबाइल का तो 145 है। नेक्स्ट हम अगर इंस्ट्रूमेंटेशंस का देखें तो 144 है। तो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ ये दिखाने के बाद कि अब आप रेडी रहिए कि कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है ना, तो हर एग्ज़ाम का मिनिमम से मिनिमम आपको 50 मार्क्स करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने की कोशिश, सॉरी अगर 60 है तो 60 क्वेश्चंस में आपको 50 करेक्ट करने की आपको कोशिश करना है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो आपको 65 क्वेश्चन करेक्ट करने की ज़रूरत है एक सिलेक्शन की होड़ में जाने के लिए। अभी तो ये स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो चलिए, ये तो कट ऑफ एनालिसिस की बात हो गई। और आप ध्यान रखिए, अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आज के दिन आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको 80% ऑफ करेक्ट मार्क्स आपको एक्यूरेसी रखना चाहिए, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी। चलिए,
तो अब हम पीपीटी पे आते हैं, अपने स्किल टेस्ट प्रिपरेशन की बात आते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अभी हमें फ़ोन कर रहे थे कि सर क्या भेजना है। देखिए, अभी आपको जो भी आपको भेजना है ना, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10th का मार्कशीट भेज दीजिए। और अगर आप ओबीसी, एसटी, एसटी, एबीसी हैं तो आप लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनाया था उसका आप स्कैन करके सबको स्कैन कर लीजिए, एक ही पीडीएफ फाइल में स्कैन कर लीजिए और सबको भेज दीजिए। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग मार्कशीट चलेगा, 10th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो मिलता है वो दे दीजिए। और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो प्लस आप क्या कीजिए कि इसके साथ जो 6 सेमेस्टर का है सबका सब आप लगा करके आप भेज दीजिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हैं तो पीडब्ल्यूडी। और इम्पॉर्टेंट इसमें, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं, प्राइवेट नहीं, याद रखिए, अगर कोई आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेमी गवर्नमेंट यानी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है, अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भेजना बहुत ही आवश्यक है। और सबको ईमेल आप 25 आप बोल सकते हैं 25 ऑफ जैन तक आपको भेजना है। मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल तक आप भेजना है, क्योंकि इसके बाद आपको फरवरी में स्किल टेस्ट की डेट आ जाएगी। तो चलिए, ये आपको सबको एक पीडीएफ फॉर्म में सिंगल पीडीएफ फाइल में सबको आप कर लीजिए और cvt@vrc.gov को भेज लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पीपीटी पे चलते हैं, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्किल टेस्ट जो आपका एचएसएफसी का सिविल का स्टार्ट हो गया है और उसका जो पैटर्न है इस बार जो ओपन हुआ है कुछ अलग टाइप का है। तो मैं बेसिकली इसमें मैकेनिकल और मैकेनिकल्स एज वेज इसी स्टूडेंट्स का मैं अभी कवर करने वाला हूँ। और बेशक मैं नेक्स्ट 15 डेज में सारे ब्रांच का जितना भी हो सकता है, साइंस ब्रांच एज वेज डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड आईटीआई, सभी का सैम्पल पेपर के साथ मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। एज वेल एज अगर आपको मटेरियल्स नहीं मिलती है, कैसे आपको प्रिपरेशन, एवरीथिंग का मैं लिंक आपको मैं बता दूंगा। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरे बारे में मैं जयसूत्रा हूँ, जबकि लोगों को पता है कि मैं वर्क करता हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ही, बट मैं जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एज ए पर्सनल कैपेसिटीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये एक बार डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ऑल व्यूज एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड इन दिस कंटेंट वीडियो आर स्ट्रिक्टली माय ओन पर्सनल कैपेसिटी, नॉट ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएट इम्प्लाई गवर्नमेंट अथॉरिटी। एंड जो भी मैं करता हूँ वो मैं मेरा पर्सनल कैपेसिटी से। ठीक है, तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो अपने पास्ट में मत जाइए और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आप मत सोच करके परेशान मत होइए। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी स्किल टेस्ट क्लियर नहीं हुई है इस बार रिटन टेस्ट, तो आप नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी में जाइए। बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है 2023 एंड 2024 में। ये लास्ट वैकेंसी नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी ओपन कर दी गई है। तो ऐसा कभी मत सोचना है कि नहीं आएगी, ये लास्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया है, आप जो भी आपका क्यूरी है कुछ भी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज, सेम वीडियो मैं फेसबुक पर भी अपलोड करूंगा और वेबसाइट वगैरह पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, स्किल टेस्ट क्या है, गो नो गो मीन्स स्किल टेस्ट एक ऐसा पड़ाव है, इधर आपने रिटन टेस्ट है और इधर आपका सिलेक्शन का पैनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको यहाँ पर एक समझिए कि दरिया है, इस दरिया में बहुत सारे मगरमच्छ है, सो मच क्रोकोडाइल इज हियर। सपोज दैट दिस इज अ रिवर, you have already given the written test, you have qualified, now came on the door of skill test. Okay, and suppose this is the river which have so much crocodile, you have to pass from here, then only you will come to in the door of a selection panel. तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मर जाते हैं, मीन्स बहुत सारे यहीं पर फेल हो जाते हैं, समझे। तो गो नो का मतलब यही है कि आपको आग का दरिया, क्रोकोडाइल का दरिया को आपको पार करना। अगर आप यहाँ पार कर गए, बच गए, तभी आप सिलेक्शन के लिए फिर आप
रेस में आइएगा। अदरवाइज आप कितना भी मार्क्स ले आओ रिटन टेस्ट में, आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। तो इसमें 60% ऑफ मार्क्स आपको लाना ही लाना है। बहुत सारे सेंटर में 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, 100 में से आपको 60 लानी है। अगर 300 मार्क्स का एग्जाम है तो 180 आपको मिनिमम तो मतलब लानी ही पड़ेगी। तो इस टाइप से 60% लाना है। और अप्रॉक्स हर एग्जाम 120 मिनट 2 आवर्स का होगा। यूआरएलसी और एचएसएफसी का जो पिछला ट्रेंड है 2 आवर्स का होता है। और 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं विथ सब सेक्शन, मीन्स एक क्वेश्चन उसके अंदर ए बी सी करके कैलकुलेशन रहेंगे, डेमोस्ट्रेशन रहेंगे, बहुत सारे इसमें कुछ लिखने के भी आ जाएंगे। और जो भी हो यूआरएससी का जो स्किल टेस्ट है यूआरएससी के अंदर होगा। एचएसएफसी का जो स्किल टेस्ट एचएसएफसी के अंदर मतलब बीईएल रोड में जो इसरो का हेड क्वार्टर है वहाँ पर होगा, क्योंकि अभी एचएसएफसी का अपना परमानेंट कैंपस रेडी नहीं हुआ है। ठीक है। और जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं स्किल टेस्ट का, समझिए प्योरली प्रैक्टिकल टेस्ट है। आप ये मत सोच के जाइए कि नॉर्मल कुछ भी है। स्किल टेस्ट का मतलब ही होता है स्किल। स्किल मीन्स योर हुनर, आपका क्या कौशल है, आप क्या जानते हैं, आप उसको दर्शाना है, आपको बताना है। सो स्किल टेस्ट ऑलरेडी स्टार्टेड, एचएसएफसी सिविल इज ओवर एंड फरवरी अनदर ब्रांच विल बी ओवर। एंड आपको पता है कि आईटी वालों का तो सिलेक्शन पैनल भी आ चुका है, तो ओनली डिप्लोमा का बचा है स्किल टेस्ट में। तो डिप्लोमा वालों का बहुत जल्दी ही फरवरी में हो जाएगी। ठीक है। और यूआरएससी का तो एक्सपेक्टिंग है, ऑलरेडी रिजल्ट आ ही गया। जब मैं पीपीटी बना रहा था तो 1 वीक पहले ही बना रहा था, बट टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं बताऊं। बट देखिए ऑलरेडी आ चुका है आपका रिजल्ट, तो फरवरी से मार्च में सबके खत्म हो जाएंगे। चलिए अब है आपको मैकेनिकल की मैं पहले बात करना चाहूँगा। मैकेनिकल का मैं 2020 का जो टॉपर थे मिस्टर कुंदन कुमार, एंड इसके पहले का जो थे उन लोग उन बात की थी, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तो मैं यूआरएससी और एचएसएफसी में दोनों का लगभग कॉमन सा पैटर्न रहेगा, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक चेंज आया है एचएसएफसी का, मैं बताना चाहूँगा क्या है। देखिए मेट्रोलॉजी आपको जो आप बोलते हैं मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट शुड बी पक्का, यू हैव टू रिवाइज एंड गो थ्रू इट। एंड देन वर्कशॉप कैलकुलेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, it should be revised. Machine drawing, just go through it, what is the important things and component. And engineering drawing is an important component of the your skill test in URSC. Okay, now I am going to tell HFCC what they are giving. They are giving 3 questions. First question, they will give a practical based question for calculation and demonstration of this. Second, this will be from of 60 marks. Okay na. And next question they will give 30 marks questions. This is also a purely practical questions, yeah, something another things. Okay. And third will be there 10 marks, one more questions, and based upon this that viva will be there. तो एचएसएफसी में वाइवा भी ले रहे हैं रिसेंटली, सिविल का जो एग्जाम हुआ है उसके अनुसार से। तो टोटल 100 मार्क्स की क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स लगेंगे। तो इसमें आपको मेन 60 मार्क्स का ड्राइंग आ सकता है, 30 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है, जैसे यूटीएम टेस्ट हो गया, एसओएम का जो प्रैक्टिकल होती है। जो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट में बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ स्किल टेस्ट पे मैकेनिकल का एज वेज ईसी का। आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो फुल देखिए। और जो सिलेबस आपके पास नहीं है वो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा, या उस वीडियो के अंदर लिंक में दिया होगा चावला से। तो एक एक सिलेबस की ओर जाइए और कंप्लीटली आप एनालाइज कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इतना ही से आने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आया था 2021। तो सी देखिए ये 620 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था मेजर द डायमेंशन ऑफ द गिवन सिलिंड्रिकल बोस। ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल वहां पर बोस रखा हुआ था, या सिलिंड्रिकल कोई भी आइटम रखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक वन ऑफ द जो टॉपर है उनकी ये क्वेश्चंस है, क्या उनकी आई थी, सेम एचएसएफसी में भी आएगी, ऐसा ही रहेगा देखिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन ही डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ। मेजर द डायमेंशन ऑफ द गिवन सिलिंड्रिकल बोस यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो भी है आपको डाया निकालना है, हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, जो भी थिकनेस निकालना है, तो या इसके जो हाइट जो बोल सकते हैं गहराई है ये निकालनी है, देन यू शुड नो हाउ टू यूज द वर्नियर कैलिपर as well as they having the digital or dial vernier caliper. You have to compare the both result, means like vernier caliper and digital vernier caliper, and how much accuracy या error is between this you have to find out.
तो कंप्लीटली मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, या हम बोल सकते हैं मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। तो गो थ्रू दिस टॉपिक इन योर डिप्लोमा, अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बीटेक, देन इट इज गुड फॉर यू। गो थ्रू योर बेसिक, स्टिक विथ ऑल द इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिक लाइक बर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एवरीथिंग, एज वेल एज what is the standard instrumentation things in your मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको एस्टिमेशन का। एक क्वेश्चन एक वन ऑफ द कैंडिडेट का है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट ऑफ द प्रिपेयरिंग। सारे क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड पर लोगों ने बताया, प्रिपेयरिंग फनल एज शोन इन फिगर, अज्यूम द स्टेज 10% कॉस्ट ऑफ सीट। तो एक कैलकुलेशन का 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, अदर 30 मार्क्स का आपका लास्ट में 20 मार्क्स का था, ये 20 मार्क्स का, 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए। तो आपको ये फिगर आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एस्टिमेट द कॉस्ट एंड अज्यूम द स्टेज मेटल सी, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट। तो आप समझ सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेस्ड अपॉन दिस आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 20 मार्क्स का था। और लास्टली 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज में बनाना था, किसी को आइसोमेट्रिक व्यू में था, किसी को ऑब्लिक व्यू में बनाना था। तो ये वाले क्वेश्चंस आए थे, ऐसा ही आया था। और इसका आपको पता ही है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सारे के सारे व्यू आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले क्वेश्चंस पे बनाने या उनको बताने थे। तो ये 3 क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, आप इतने सारे को, और इसके साथ साथ मैं सिलेबस में आप पढ़ के जाइए। बहुत ही टेस्ट जो होता है ना इम्पॉर्टेंट एसओएम का, लाइक टेस्ट ऑन यूटीएम, ब्रिटलनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, एज वेल एज और 3-4 टेस्ट हैं। आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है ना मैकेनिकल का स्किल टेस्ट का, आप उसके सिलेबस के एक एक टर्म को आप जाइए, एक एक टर्म को आप विजिट कीजिए, और वहाँ से आपको एक एक टर्म जो लिखा हुआ है ना उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, प्रैक्टिकली सोच के जाना है। तो ये मैकेनिकल का था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो वाइवा क्वेश्चंस है 10 मार्क्स का, एचएसएफसी में तो शायद वाइवा आ ही रहा है, और मे बी ये डिपेंड करता है बोर्ड और डे और कौन सा ब्रांच है। तो मे बी यूआरएससी में ले और ना ले डिपेंड करता है इस साल का बोर्ड मेंबर पे। बट एचएसएफसी में तो सिविल का लिया है, तो मोस्टली सारे ब्रांचेस का वाइवा लेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे एचएसएफसी में क्या किया सिविल वालों का, उन्होंने कुछ इक्विपमेंट रख दिया था, जैसे सरिया है या कुछ उनकी प्लम्बिंग का कोई थिंग था 2-3, और उसके बेस पर उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे पूछे उनसे। तो 4-5 क्वेश्चन पूछे, 2 बोर्ड मेंबर थे बोर्ड में। तो सेम हो सकता है एचएसएलसी में भी आपके क्वेश्चंस भी वाइवा के साथ आए। बट जो अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल टेस्ट का जो क्वेश्चंस है ना, ये यूआरएसी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो भी तीनों मैंने बताया, ये सेम क्वेश्चंस रहने वाले, ऐसा ही हो रहने वाले हैं। तो आप प्लीज आप रिवाइज कीजिए कॉस्टिंग एस्टिमेशन का, वर्कशॉप साइंस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। कोई स्टूडेंट को ऑटो कट पे भी मिल सकता है, तो ऑटो कैड का भी आप रिवाइज कर लीजिए। एसओएम और मटेरियल टेस्टिंग का जो कंसेप्ट है और जो इसके बेस पर लैब है, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन ड्राइंग तो करके जाना ही है, और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है और मेजरमेंट का थिंग्स आपको रिवाइज करके जाना है। और डेफिनेटली आप बिफोर गोइंग टू स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन प्लीज विजिट एनी ऑफ द नियरेस्ट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज एंड जस्ट go through that and try to understand all the what are the things like lathe machines, milling machines, all the जो practical machines होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके बारे में आप पढ़ के जाइए। तो बेसिकली और फर्दर जो आपको क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे स्किल टेस्ट मैकेनिकल का जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देखिए, उसका सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए, और एक एक जो टॉपिक है ना उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको आप स्टडी कीजिए, उसके बारे में आप सीख के जाइए, प्रैक्टिकली थिंक कर सोच के जाइए। मैं आपको 100% श्योरिटी दे देता हूँ कि इस जो सिलेबस मैंने बनाया है ना, इस टॉपिक से आपको बाहर नहीं आने वाला है। तो मैकेनिकल के यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स के माय डियर फ्रेंड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्वेश्चंस जो आए थे टोटल पिछले बार जो यूआरएससी में, वो इतना ही टॉपिक से थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो इवरी है, सबसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स आपको आने चाहिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इससे 70% ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस टाइप से आपको, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेशन और सीआरओ पे क्वेश्चंस आए थे।
अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट 3 to 8 डिकोडर। ये बहुत देखिए डिपेंड करता है, डिजिटल में बहुत सारे हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि 3 to 8 डिकोडर सर्किट को आप एक आईसी दिया हुआ था, उससे आप बनाइए, उसका वेरीफाई कीजिए ट्रूथ टेबल और आउटपुट को आप शो कीजिए। कैसा आउटपुट कीजिएगा, जब आप ब्रेड बोर्ड दिया गया था वहाँ पर आपको आईसी डाल करके बहुत सारे जो आर रेगुलेटेड पावर सप्लाई है 5 वोल्ट का 1.5 जो भी आप उसको यूज करके आप इस सबसे पहले तो 3 to 8 डिकोडर बनाइए और आउटपुट आपको तो डेफिनेटली है डिकोडर सर्किट है तो आपको जितना है उतना आप एलईडी आप डाल सकते हैं। तो जितना भी आप इनपुट दीजिए आउटपुट आपको दिखा कर वेरीफाई करना था वेरी ट्रूथ टेबल। तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन था और मेजर क्वेश्चन थे। आपको पता है कि 3:8 डिकोडर बनाने के लिए नैंड और या नॉट गेट्स आप बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 7416 7408 7486 7432 जो आईसी फैमिली है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करके जाइए और पता करके जाइए कि हाउ इट वर्क्स लुक्स लाइक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द गिवन द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि करेक्ट पिन जैसे उन्होंने दो ट्रांजिस्टर दिए तो इनको पता करना था कौन पी टाइप का कौन एन टाइप का है। सेम उन्होंने पॉट दिए, पॉट में पता करना था कितना रेंज तक का है, इसमें से ये 3 टर्मिनल में है कौन एनोड कैथोड क्या है, तीनों टर्मिनल का मतलब क्या होता है। सेम आपको कौन सा ट्रांजिस्टर है, यूजीटी है बीजेटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूजेटी ट्रांजिस्टर कैसा होता है। आपको सेम पॉलिस्टर टाइप का आपका उसमें कैपेसिटर था, आईसी थी, आईसी का टर्मिनल पहचानना था कौन ग्राउंड टर्मिनल है, कौन वीसीसी टर्मिनल है, कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एचएसएफसी में भी आएगा, आपका यूआरएससी में आएगा। इसके बेस्ड पर आपको कुछ कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, यूजेज लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन भी आपको देख करके बोल सकते हैं कि क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था देयर वाज ए सर्किट 16 नंबर ऑफ इनपुट पाथ एंड 16 आउटपुट पाथ कैंडिडेट नीड टू फाइंड आउट वेदर ऑल द सर्किट कंपोनेंट कनेक्शन इज फाइन एज वेल एज वर्किंग फाइन और नॉट। ये देखिए ये जो था ना ये है आपका फॉल्ट एनालिसिस। एग्जामिनर या जो यूआरएससी का है जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू शुड नो हाउ टू फिगर आउट द फॉल्ट एंड हाउ टू करेक्ट द फॉल्ट। लाइक सी देखिए थेवेनिन थ्योरम का एक सर्किट है, अगर इसमें से ही अगर आपको कुछ गलत है या कहीं से कनेक्शन सही नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम थी। ये मतलब उनको क्या था कि मैंने तो निगेटिव में उन्होंने 16 इनपुट थी और 16 आउटपुट था। अब इसमें से किसी एक दो काम नहीं कर रहे थे, कोई एक आउटपुट नहीं दे पा रहा था, तो उनको फिगर आउट करना था कि सबसे पहले कि विच इज द फॉल्टी पाथ एंड व्हाई दिस इज द फॉल्टी पाथ एंड इसको करेक्ट करना था। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चंस थे। थर्ड क्वेश्चन था कि जनरेट ए स्क्वायर वेव एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट बाय यूजिंग फंक्शन जनरेटर एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑन द सीआरओ एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग सीआरओ। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 30 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका उधर था और ये देखिए 10 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का तो आपको 3:8 डिकोडर हो गया और 30 मार्क्स का सीआरओ का हो गया, 80 मार्क्स तो यहीं पर है। अगर जो यहाँ पर फेल हुआ ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो मेजर जो पार्ट का होता है ना उसमें आपको बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मेहनत करके अच्छी करनी है। और ये सीआरओ आपको सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप नियरेस्ट कॉलेज में जाकर चले। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इस टाइप का क्वेश्चन थे आपका। तो ऐसा ही एचएसएफसी में आएगा। अब एचएसएफसी में एक एक्स्ट्रा क्या किया, ये सारे रहेंगे 1 2 3, वो 60 मार्क्स का पूछ रहे हैं, 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं और 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं। तो इसमें वो क्या करेंगे ना कि वाइवा भी ले लेंगे, बट यूआरएससी में वाइवा तो नहीं लेते, बट मे बी नेक्स्ट इस टाइम ले सकते हैं बेस्ड अपॉन दैट। तो आपको समझिए कि क्वेश्चन ऐसा ही रहेंगे और ये सैम्पल क्वेश्चन हैं और आपको यही इसी टाइप से आपको तैयारी करना और तैयार होके जाना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहूँगा कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस और टूल्स, आपको जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है और सबको आप देख लीजिए। आपको नहीं पता आप खरीद के लेकर आइए, पता कीजिए कि कौन सा टर्मिनल किस चीज़ के काम में आता है। जैसे आप यूजेटी बीजेटी, आपका फेट, एसीआर, आपका रेगुलेटर आईसीज, आपका डायोड, जेनर डायोड, जितनी टाइप के हैं सबको आपके बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इवन तो एक क्वेश्चन भी एक बंदा से आया था कि एक कैपेसिटर था जो कलर कोड वाले कैपेसिटर होते हैं, इसकी भी वैल्यू निकालनी थी बाय सीइंग द कलर कोड। तो देखिए रजिस्टर का कलर कोड एवरीबॉडी नो, बट कैपेसिटर का बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो आप इसके बारे में पढ़ के जाइए, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं। जो पैसिव डिवाइस है ना, इंडक्टर कैसा होता है, इंडक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हर चीज़ आप क्लियर करके जाइए। और मैं बताऊंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी वीआई करेक्टरिस्टिक आप
बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए, और कैसे उनको निकालना होता है रिवाइज करके जाइए, और इट्स एप्लीकेशन पार्ट आप निकाल के जाइए। डिजिटल आईसी और पिन डायग्राम, जितना भी डिजिटल आईसी होते हैं उसके ट्रूथ टेबल, के मैक्स का ट्रूथ टेबल, कॉम्बिनेशनल सर्किट जितना भी हो सकता है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, आपका जो भी हो सकता है मेमोरी डिवाइसेस लाइक आपको के मैप, पीओएस, एसओपी, जितना भी हो सकता है सब आईसी के बेस पे वेरिफिकेशन हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूआरएस और एचएफसीपी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो पांचों थ्योरम है ना, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, आपका थेवेनिन थ्योरम, ये जो जितने थ्योरम है ना, इसकी भी आपकी आ सकती है। तो सर्किट थ्योरी से थ्योरम पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जितने भी सर्किट होते हैं, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एडर, ये सारे के सारे आपको आ जाएंगे। IC 555 एप्लीकेशन आप देख के जाइए, इससे कैसे स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सब बनता है। वेव फॉर्म जनरेटर, जितना भी वेव शिपिंग सर्किट है, क्लिपर, क्लैंपर, कुछ भी आ सकता है आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा 131 स्टूडेंट है। देखो वास्ट रेंज ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे, और वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन तो रहेंगे ही। तो मैं आपको एक बार और आई वांट टू टेल यू, प्लीज गो थ्रू माय स्किल टेस्ट वीडियो, डाउनलोड माय सिलेबस पीपीटी एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग टू योर स्किल टेस्ट, प्लीज विजिट योर एनी नियरेस्ट कॉलेज या पॉलिटेक्निक एंड गो थ्रू ऑल CRO, फंक्शन जनरेटर, ऑल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग मीटर, डिजिटल मोटर, एवरीथिंग। सो आप उसको लर्न करके जाइए, क्योंकि इस बार 130 पीपल का स्किल टेस्ट लेना है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करके जाना है। और अगर आपको मैनुअल्स नहीं मिलती है तो आप मैसेज करो, हमारे वेबसाइट पे जाओ, आपको हर चीज़ अवेलेबल रहेगी। बट टोटल के टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, मैं आपके ही हेल्प के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। तो गो थ्रू द जयसूर्या, मैं वंस इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, स्किल टेस्ट सिलेबस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वॉच इंटरव्यू वीडियो ऑफ द जयसूर्या कैंडिडेट एंड प्लीज फिल योर मार्क्स एंड डिटेल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने, मैं उसके लिए एक लिंक दूंगा, आप अपना डिटेल फिल करिए। डिटेल फिल करने के बाद आपको पीपीटी का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैनुअल्स का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और मैं बता, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो हमसे आप ऐड होना चाहते हैं, आप फ्री में आप बोल सकते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, हमें पढ़ाना चाहते हैं, या किसी को आप बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी से, तो उसका भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्लेमर सेम थिंग, जितना भी मैं बताया वो सारे के सारे मेरे ओन व्यू है, मेरा पर्सनल कैपेसिटी व्यू है, मेरा कोई किसी से एम्प्लॉयर या किसी से अफिलिएशंस नहीं है, दिस इज माय ऑल पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है। एनी डाउट, एनी हेल्प रिगार्डिंग, आप इनमें से ये नंबर पर या आप मेल पर या कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ वंस अगेन मैं करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फेसबुक को, ट्विटर को आप हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका फॉलो हमारे लिए मैटर करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी से मिलते हैं अनदर ब्रांच वाले के वीडियो के साथ, और एक कैंडिडेट का इंटरव्यू वीडियो के साथ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।